नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट के हिंदी विषय में जो 30% पाठ्यक्रम की कटौती की गई, उसके बाद जो पाठ्यक्रम बचा है उस पर, और उसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी विषय में जो 30% पाठ्यक्रम की कटौती हुई उसके बाद कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो जो हिंदी का पाठ्यक्रम होगा वह पूरा 100 नंबर का होगा और उस 100 नंबर में 2 खंड होंगे। एक खंड क होगा और दूसरा खंड ख होगा। खंड क जो है वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित चीजें हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है जो पढ़ते हैं उससे संबंधित हैं, और खंड ख जो है वह व्याकरण का पोर्शन है, व्याकरण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खंड क में कहाँ से प्रश्न आएंगे और कितने नंबर का प्रश्न आएगा। तो खंड क जो होगा उसमें 50 नंबर का कुल प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और हिंदी गद्य के विकास में हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, और उसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और हिंदी गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उस विधाओं में भी प्रमुख रूप से निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी हिंदी गद्य के इतिहास में आपको एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 5 नंबर के और प्रश्न कहाँ से होंगे? पूरा हिंदी गद्य का विकास नहीं पूछा जाएगा। मुख्य रूप से शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और जो हिंदी की प्रमुख विधाएं हैं निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम होता था, पूरा हिंदी गद्य का विकास पढ़ना होता था, लेकिन अब इतना ही पढ़ना है। दूसरा है हिंदी काव्य साहित्य का विकास या हिंदी पद्य साहित्य का विकास। तो हिंदी काव्य साहित्य के विकास में आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूरा न पढ़ करके सिर्फ आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। और आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविता, प्रयोगवाद के से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 प्रश्न हिंदी गद्य के विकास से या हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, और 5 प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से या पद्य साहित्य के इतिहास से। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित जो गद्यांश हैं, जो भी आपकी पाठ्यक्रम में किताबों में जो गद्यांश दिए हुए हैं उसमें से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 5-5 नंबर, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उस गद्यांशों पर आधारित, और इसी तरह से पद्यांशों पर भी आधारित 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर का इतिहास हो गया और 10 नंबर का एक गद्य और पद्यांश पर आधारित प्रश्न हो गए। इसके बाद जो पूछा जाएगा वह होगा पाठ्यक्रम में जो लेखक आपके निर्धारित हैं, तो उन लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियों के बारे में पूछा जाएगा। अधिकतम शब्द सीमा रहेगी 80 शब्द, यानी लगभग 1 पेज में पूछा जाएगा। और यह प्रश्न रहेगा 3-3 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा। 3+2 नंबर का 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, जिसमें साहित्यिक परिचय पर 3 नंबर और कृतियों पर 2 नंबर मिलना है। इसी तरह से जो कवि निर्धारित हैं उन कवियों पर भी सेम स्थिति में प्रश्न पूछा जाएगा और उनका परिचय और कृतियों पर प्रश्न पूछा जाएगा, अधिकतम 80 शब्दों में। और यह भी रहेगा 3+2 नंबर, यानी 3 नंबर उनके जीवन परिचय के बारे में और 2 नंबर उनकी कृतियों के बारे में। यहाँ हम बता दें कि
आप प्रयास करें कि जो शुरू के 3 कवि या लेखक हैं ये 4 कर लें। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं, प्रारंभ के 3 या 4 लेखक और कवियों का जीवन परिचय और कृतियों को अगर तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें से प्रश्न पूछेगा। अच्छा, अब ये हो गया है कि 11वीं अलग हो गई, 12वीं, तो 12वीं से संबंधित प्रश्नों को ही आप बेहतर तरीके से तैयार करें। इतिहास तो खैर 11वीं और 12वीं दोनों में पढ़ाया जाएगा, तो 10 नंबर का ये प्रश्न हो जाएगा। और उसके बाद जो होगा वह पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं, जो भी कथा भारती की कहानियां हैं, उनके सारांश और उद्देश्य से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि शुरू की 3 कहानियों को अच्छे से पढ़ जाइए, और सब शुरू की 3 कहानियों को अच्छे से पढ़ जाएंगे तो उसमें पूरा आपको मिल जाएगा, और यह होगा 5 नंबर का एक प्रश्न। इसके बाद जो होगा वह पाठ्यक्रम में निर्धारित जो खंड काव्य है, अब अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाया जाता है, कहीं रश्मि रथी पढ़ाया जाता है, कहीं सूतपुत्र पढ़ाया जाता है। तो जो भी निर्धारित खंड काव्य है आपके विषय का, उसके पात्रों के संबंध में, पात्रों के चरित्र चित्रण के संबंध में ये भी 80 शब्द में ही लगभग लिखना है अधिकतम, और इसका भी नंबर होगा 5। और उसके बाद आपका जो पाठ्यक्रम में पद्यांश और गद्यांश हैं, फिर उससे संबंधित 5-5 प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। यानी कुल पाठ्यक्रम आपका कितने का होगा? 50 नंबर का खंड क से होगा। जो आपकी किताबें हैं, चाहे वो काव्यांजलि हो, गद्य गरिमा हो, कथा भारती हो, रश्मि रथी हो, इससे संबंधित जो है वह प्रश्न पूछे जाएंगे खंड क में कुल 50 नंबर के। और अगर हम खंड ख की बात करें तो खंड ख में भी आपके 50 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। खंड ख में भी 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो खंड ख में जो 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत दिग्दर्शिका है, उसके गद्यांश और पद्यांश से संदर्भ में जो उनका हिंदी अनुवाद रहेगा, वह प्रश्न पूछा जाएगा 2+5 नंबर का, यानी 7 नंबर का। तो संस्कृत गद्यांश में 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 2 नंबर उसके संदर्भ पर रहेगा और 5 नंबर उसके अनुवाद पर रहेगा। और इसी तरह से 7 ही नंबर का संस्कृत दिग्दर्शिका के पद्यांश भाग से भी प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें भी 2 नंबर उसके संदर्भ पर रहेगा और 5 नंबर उसके अनुवाद पर रहेगा। तो कुल ये 7 और 7 14 नंबर का प्रश्न आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका जो पुस्तक है उससे पूछा जाएगा। उसके बाद मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ और वाक्य प्रयोग से प्रश्न पूछा जाएगा 1-1 नंबर का, यानी 2 नंबर का। 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, मुहावरे और उनके अर्थ से संबंधित। इसके बाद बहुविकल्पी ही प्रश्न रहेगा संधि में, व्याकरण पोर्शन में संधि। तो संधि में आपको पूरा संधि नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 संधि पढ़ना है, दीर्घ, गुण और यण। 3 ही संधि में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो संधि का नाम पूछ दे, चाहे विच्छेद पूछ दे, या विच्छेद दे दे और उसको संधि पद के रूप में पूछ दे। 1-1 नंबर का 3 प्रश्न पूछेगा। और इसी तरह से संस्कृत शब्द जो हैं उसके दूसरे भाग में उनकी विभक्तियों की पहचान पूछेगा, कि कोई शब्द दे देगा, जैसे दे दिया है कि रामेशु में कौन सी विभक्ति है, और 4 ऑप्शन आपके दे देंगे, प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो
आपको विभक्ति का पहचान करना है, साथ में वचन भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? वचन भी पूछ सकता है। और ये किसमें पूछेगा? तो वो संज्ञा के जो शब्द रूप हैं उसमें आत्मन और नामन दो प्रमुख शब्द रूप हैं। ऐसे तो अकारांत भी आप याद करें, इकारांत याद करें तो बेहतर होगा, लेकिन दो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, एक आत्मन और एक नामन शब्द का रूप। तो इन दोनों के शब्दों के विभक्तियों के बारे में पूछेगा, एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन। और उसके बाद आपसे पूछेगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। 2 शब्द दे देगा, जैसे अनल दे दिया, अनिल दे दिया, दोनों में क्या अंतर है। तो जो छोटे छोटे अंतर होते हैं मात्राओं के आधार पे, उससे संबंधित प्रश्नों को दे देगा। और एक प्रश्न पूछेगा अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो ये भी बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछेगा और उसमें आपको दे देगा कि कौन सा अर्थ नहीं है या कौन सा अर्थ है। तो ये प्रश्न पूछ देगा 2 नंबर का, एक एक नंबर का 2। और उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जैसे जो हारा ना हो कभी, अजय, या जो जीता न जा सके, या और भी जो क्या कहते हैं कि जो भी शब्द हैं, कई शब्दों को मिलाकर के एक शब्द, कई शब्दों का अर्थ बताने के लिए एक शब्द जो बनाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इससे भी 2 शब्द पूछेगा और 2 नंबर का पूछेगा। इसके बाद आपका पूछेगा वाक्यों में जो त्रुटियां हैं, वाक्य आपको दे देगा और कहेगा कि इसको शुद्ध करके लिखिए या इसमें से कौन सा इसका सही शुद्ध रूप है। तो इस पर भी आपको एक एक नंबर का 2 प्रश्न देगा। इसके बाद रस से संबंधित प्रश्न देगा। तो रस में वैसे रस तो होते 9 हैं, लेकिन आपको रस में सिर्फ 5 रसों से पूछेगा, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत। इनसे संबंधित प्रश्न पूछेगा। इनमें से किसी एक का लक्षण पूछ सकता है या उदाहरण पूछ सकता है, या उदाहरण देकर के लक्षण और परिभाषा पूछ सकता है। तो ये रहेगा। और उसके बाद आपका अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो अलंकार से संबंधित प्रश्न में क्या पूछेगा? तो अलंकार में आपको शब्दालंकार से प्रश्न नहीं पूछेगा, अर्थालंकार से प्रश्न पूछेगा। और अर्थालंकार में भी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, 3 ही अलंकार से प्रश्न पूछेगा। किसे किसे? उपमा से, रूपक से और उत्प्रेक्षा से। इसके अलावा किसी से प्रश्न नहीं पूछेगा। इसके बाद छंद से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो छंद से संबंधित जो प्रश्न है उसमें आपको मात्रिक छंद ही पूछेगा, वर्णिक छंद नहीं पूछेगा। और मात्रिक छंद में से भी 3 से पूछेगा, चौपाई, दोहा, सोरठा। और कभी कभी कुंडलियों से भी प्रश्न आ सकता है। तो इन छंदों के उदाहरण और लक्षण 2 चीजें पूछेंगे। क्या लक्षण होता है, जैसे दोहा किसे कहते हैं या सोरठा किसे कहते हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा, एक एक नंबर का 2। और उसके बाद आपका पत्र लेखन पूछेगा किसी एक विषय पर, चाहे वह नियुक्ति आवेदन पत्र हो या प्रार्थना पत्र हो या गांव की सफाई के हेतु अधिकारी को लिखा गया पत्र हो या किसी व्यवसाय के उद्देश्य से बैंक से प्राप्त करने वाला अगर कोई है वो, तो उससे संबंधित प्रश्न आपका पूछेगा। और ये रहेगा 6 नंबर का, यानी उसका शीर्षक अगर आप सही से लिख देते हैं तो 2 नंबर, और पत्र पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो 4 नंबर।
तो ये 6 नंबर का होगा। और उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न होगा निबंध से संबंधित, और निबंध से संबंधित जो प्रश्न होगा, निबंध का प्रश्न आपको अच्छे से अंत में करना है और बेहतर तरीके से उसको लिखेंगे। उसमें स्वच्छता से संबंधित हो सकता है, कोविड-19 से संबंधित हो सकता है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न हो सकता है, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हो सकता है। तो ये प्रमुख विषय हैं जिनके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट में जो 30% कटौती के साथ प्रश्न आए हैं, उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेंगे और कितने कितने नंबर का प्रश्न पूछेंगे। और आगे अगर आप इसमें और पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो दी जाए आपको, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि कुछ लोग अगर आ जाएंगे तो इससे संबंधित पाठ्यक्रम को पढ़ा करके वीडियो बना करके भी यूट्यूब में डाला जाएगा। और अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।